वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कृषि के अंतर्गत कृषि के अंतर्गत राजस्थान में क्या है, कृषि का बेसिक जो जानकारियां, कृषि का महत्व क्या है, कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है और कृषि कितने प्रकार की है। तो दो प्रकार का वर्गीकरण अपन ने किया कि एक तो सामान्य कृषि है और एक है वैज्ञानिक कृषि। तो सामान्य कृषि के अंतर्गत अपन ने स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि आदि के बारे में अपन ने अध्ययन किया। और एक फसल बोई जाती है रिले कृषि, जिसमें के अंदर बहुत सारी फसलें बोई जाती है, इनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो कृषि के वर्गीकरण के अंतर्गत दो प्रकार की, एक तो सामान्य कृषि और दूसरी है वैज्ञानिक कृषि। तो आज अपने अध्ययन का विषय है वैज्ञानिक कृषि। तो वैज्ञानिक कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी कृषि शामिल हो जाती है? वैज्ञानिक कृषि जो आधुनिक रूप से जो कृषि वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाती है और विज्ञान की दृष्टि में उनको क्या कहा जाता है, इस आधार पर वैज्ञानिक कृषि का वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं सेरीकल्चर। इसके अंतर्गत कल्चर आ जाएगी सब। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। रेशम के कीटों का पालन। तो रेशम के कीटों का पालन शहतूत और अर्जुन के वृक्ष पर किया जाता है। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीटों का पालन आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एपीकल्चर एक अगला हो जाएगा। एपीकल्चर, एपीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है कि शहद का उत्पादन किया जाता है। शहद का उत्पादन किया जाता है और मधुमक्खी का पालन किया जाता है। मधुमक्खी का पालन, तो इसके अंतर्गत मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो एपीकल्चर किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत शहद का उत्पादन किया जाता है और मुख्य रूप से शहद किससे उत्पादित होता है? मधुमक्खियों से होता है। तो मधुमक्खी का पालन किया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बीटी कल्चर, और कौन सा कल्चर हो जाएगा? बीटी, सब इसके अंतर्गत कल्चर ही होगा। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? बीटी कल्चर कहलाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, इसमें क्या है कि कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया जाता है, यानी जैविक खाद जिसको कह सकते हैं। जैविक खाद जैविक फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाता है वर्मी कल्चर के अंतर्गत। इसमें केंचुआ पालन होता है। केंचुआ पालन, केंचुआ द्वारा खाद को बनाना क्या कहलाता है? केंचुओं के द्वारा खाद का उत्पादन कह सकते हैं, या इसको केंचुआ पालन या केंचुआ द्वारा खाद का उत्पादन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पोमो कल्चर, पोमो यानी फलों का उत्पादन। पोमो कल्चर के अंतर्गत सभी फलों का उत्पादन आ जाता है। फलों का उत्पादन, इसके अंतर्गत एक और आएगा क्रांतियां, उसके अंतर्गत भी ये आ जाएंगे। और ये अपने को कल्चर के अंतर्गत ध्यान रखना है कि फलों का उत्पादन कौन से कल्चर के अंतर्गत आना है? खेती के वर्गीकरण के अंतर्गत है। पोमो कल्चर किसके अंतर्गत आ जाता है? फलों का उत्पादन आ जाता है। एक फ्लोरी कल्चर, पोमो फलों का उत्पादन, फ्लोरी फूलों का उत्पादन। फूलों का उत्पादन किसके अंतर्गत आ जाता है? फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत आ जाता है। एक है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर,
पिस्सीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन शामिल होता है। मछली पालन को पिस्सीकल्चर कहते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या हो जाता है, बागवानी सम्मिलित हो जाती है। जितने भी फलों का उत्पादन जिसके अंतर्गत बागवानी के तहत किया जाता है, या फूलों और फलों को दोनों को मिलाकर जो बागवानी है वो क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन इसके अंतर्गत आता है। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन, जितनी भी सब्जियां हैं वो किसके अंतर्गत आती है, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आती है। एक है सिल्वीकल्चर। वनों की खेती, यानी वनों को बढ़ावा देना और वनों के द्वारा उपज लेना सिल्वीकल्चर कहलाता है। वनों की खेती क्या कहलाती है, सिल्वीकल्चर कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत और बात करें तो एक खेती इसके अंतर्गत और आ जाती है, ओविल। ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंतर्गत ओलिवोकल्चर। जो राजस्थान में अभी नई है, अगर बात करें तो जैतून का उत्पादन, राजस्थान के अंतर्गत जैतून का उत्पादन क्या कहलाता है, ओलिवोकल्चर कहलाता है। इसके अंतर्गत 2 फैक्ट उभर के आते हैं, ये भी इसी के साथ पढ़ लेते हैं। एक जैतून की रिफाइनरी लगाई गई है। ओलिवो ऑयल रिफाइनरी कहां पर लगाई गई है, ये अपने को ध्यान में रखना है। जैतून की रिफाइनरी लगाई गई है, ओलिवो ऑयल रिफाइनरी, ये कहां पर लगाई गई है, लूणकरणसर में लगाई गई है। लूणकरणसर बीकानेर में। इसको अपन क्या कह सकते हैं, जैतून रिफाइनरी। तो जैतून रिफाइनरी कहां पर लगाई गई है, तो ये कहां पर लगाई गई है, लूणकरणसर बीकानेर के अंतर्गत है, बीकानेर जिले में लगाई गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया भी है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और एक ओलिवो ऑयल प्लांट भी बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ओलिवो ऑयल प्लांट सौंदर्य प्रसाधन में बहुत मुख्य रूप से काम में आता है जैतून का तेल, और ईंधन के रूप में भी थोड़ा बहुत काम में आता है। तो ओलिवो ऑयल प्लांट है वो कहां पर बनाया गया है, ये बस्सी जयपुर में बनाया गया है। जयपुर तहसील है वैसे, बस्सी जयपुर के अंतर्गत बनाया गया है। तो ये मुख्य रूप से वैज्ञानिक कृषि कौन कौन सी है उसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। तो कौन कौन सी है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, बीटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केंचुआ का उत्पादन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, पिस्सीकल्चर मछली का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन, सिल्वीकल्चर वनों का उत्पादन, और ओलिवो जिसके अंतर्गत जैतून की खेती की जाती है। और ओलिवो ऑयल रिफाइनरी कहां पर है, लूणकरणसर में है। और ओलिवी ऑयल प्लांट कहां पर बनाया गया है, बस्सी जयपुर के अंतर्गत बनाया गया है। तो ये 2 प्रकार की जो कृषि है वो सामान्य वर्गीकरण, यानी कृषि कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत शामिल कर लिया, और दूसरी वैज्ञानिक वर्गीकरण, कृषि का वैज्ञानिक वर्गीकरण हो गया। अब फसलों का वर्गीकरण की अगर बात करते हैं, तो जितनी जो फसलें हैं उनको अपन किस भाग के अंतर्गत बांट सकते हैं। अब बात करते हैं, ये वैज्ञानिक कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कृषि के कितने प्रकार है, सामान्य कृषि और वैज्ञानिक कृषि 2 प्रकार है, वो अपन ने कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। अब है फसलों का वर्गीकरण, यानी फसलों को कितने भागों के अंतर्गत बांट सकते हैं, कौन सी फसल किसके अंतर्गत आती है। तो फसलों का वर्गीकरण, अब फसलों के वर्गीकरण की बात करते हैं। फसलों का वर्गीकरण,
कृषि जो फसलें हैं उनका वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। फसलों को सबसे पहले अपन बांट सकते हैं मौसम के आधार पर सबसे पहले मौसम के आधार पर, यानी कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है और किस मौसम में काटी जाती है, इस आधार पर फसलों के अपन 3 भाग कर सकते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो और कौन सी फसलें किसके अंतर्गत आती है ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपने पास आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल सबसे पहले आती है। खरीफ की फसल को और अपन क्या कह सकते हैं, श्यालू भी कह सकते हैं, श्यालू। अब ये ध्यान रखना है कि श्यालू का मतलब हुआ कि जो फसल सर्दी में काटी जाती है और गर्मियों में बोई जाती है वो श्यालू है, काटने के हिसाब से। फसलों के वर्गीकरण का आधार क्या हुआ, यानी फसल की कटाई कब होती है ये इंपॉर्टेंट है, बोई कब जाती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कटाई के आधार पर इसका नामकरण है, यानी जिन फसलों की कटाई सर्दी के मौसम में होती है या सर्दी के आगमन के समय होती है वो क्या कहलाती है, श्यालू कहलाती है, और वो खरीफ की फसल कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब श्यालू जो फसल है वो कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। यानी जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है वो श्यालू कहलाती है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत, और वैसे ये खरीफ की फसल कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, तो ये इनके बारे में क्वेश्चन आया है, अभी सीईटी में भी पूछा गया था और हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये कृषि से रिलेटेड है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी राजस्थान के अंतर्गत कौन सी खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, ये याद करना बेहद ही जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है। फसलें कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत शामिल हो सकती है। अगर फसलों की बात करें तो खरीफ के मौसम यानी गर्मियों में कौन सी फसलें बोई जाती है जून जुलाई में, बाजरा, मोठ, गवार, तिल, चावल, बाजरा, गवार, मोठ, तिल, चावल, यानी इनकी जो बुआई है वो कब की जाती है, गर्मियों के मौसम के अंतर्गत की जाती है। मूंग, मूंगफली, कपास, गन्ना, चावला, मूंग, मूंगफली, कपास, गन्ना, चावला, चौला बोलते हैं वैसे, चौला इसको कहते हैं। मक्का, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मक्का, सोयाबीन, सूर्यमुखी, ये फसलें गर्मियों के अंतर्गत बोई जाती है और सर्दियों में काटी जाती है। और इसके अंतर्गत उड़द, अरहर, जूट, अरंडी और सागी। उड़द, अरहर, अरंडी, सागी एक खाद्यान्न होता है, ये एक खाद्यान्न होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और जूट भी हो जाएगी। जूट अगर पूरे भारत के लेवल की बात करें तो जूट आ जाएगी। राजस्थान में जूट नहीं बोया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि कौन सी फसलें खरीफ के अंतर्गत आती है। तो बाजरा, ग्वार, मोठ, तिल, ये तो राजस्थान के अंतर्गत ही होता है। चावल कुछ मात्रा में होता है, मूंग, मूंगफली, कपास, गन्ना, चवड़ा, मक्का, सोयाबीन, सूर्यमुखी, उड़द, अरहर, अरंडी, सागी और जूट राजस्थान के अंतर्गत नहीं होता है। बाकी लगभग ये सभी फसलें राजस्थान के अंतर्गत होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण कौन सा हो जाएगा, रबी की फसल। रबी की फसल, और ये क्या हो जाएगी, उनाड़ू, यानी श्याला जिसके अंतर्गत सर्दी आती है और उनाड़ू जिस समय गर्मी आती है। तो वो फसलें जो क्या है कि गर्मियों के मौसम में काटी जाती है वो किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी, रबी की फसल के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी कि जो
नवंबर दिसंबर या फिर ये इनकी जो बुआई है वो मतलब कब की जाती है, अक्टूबर और नवंबर में इनकी बुआई की जाती है। तो बुआई हो जाएगी अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, यानी अक्टूबर नवंबर में जो ये फसलें हैं जिनकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, वो फसलें क्या कहलाती है, रबी की फसलें कहलाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल हो जाएगा, गेहूं, चना, जौ, मसूर, मेथी, सरसों, गेहूं फसलें, गेहूं, चना, जौ, मसूर, सरसों और इसके अंतर्गत है मेथी, तारामीरा, इसबगोल, मेथी, तारामीरा, इसबगोल, धनिया, लहसुन और इसके अंतर्गत है जीरा, अदरक, हल्दी, जीरा, अदरक, हल्दी, अफीम, अफीम भी रबी की फसल के अंतर्गत आती है, तंबाकू, तंबाकू भी रबी की फसल के अंतर्गत आती है। और एक अलसी, अलसी भी किसके अंतर्गत आती है, इसी के अंतर्गत आती है अलसी, अलसी भी रबी की फसल के अंतर्गत आती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। गेहूं, चना, तारामीरा, मसूर, मेथी, सरसों, इसबगोल, जीरा, धनिया, लहसुन, हल्दी, अदरक, अदरक रह गई क्या, अदरक आ गई, हल्दी, अफीम, तंबाकू और अलसी ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, रबी की फसलें, उनालू की फसलों के अंतर्गत आ जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब तीसरा वर्गीकरण इसमें हो जाएगा जायद की फसलें, जायद फसलें। तो जायद फसलें कौन सी है कि जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है, महीने 2 महीने, जिसकी 2 महीने खेती होती है वो क्या कहलाती है, जायद की फसलें कहलाती है। यानी मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है, वो जायद की फसलें कहलाती है। इसके अंतर्गत हरी सब्जियां हो जाएगी और खरबूज, तरबूज वगैरह ये हो जाएंगे हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, खरबूज, तरबूज, ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, जायद की फसलों के अंतर्गत आ जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब ये मुख्य फसलें हो गई मौसम के आधार पर। अब इसका और वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है, मौसम के आधार पर किया जा सकता है। अगला वर्गीकरण किसके आधार पर किया जा सकता है, उपयोग के आधार पर फसलें।